6 तारीख है, रात के करीब 11:30 बज रहे हैं और गोपाल शर्मा जी का आज अंतिम दिन है। 12वां जिसे कहते हैं क्रियाक्रम सारा पंडित जी को जिम्मा दिया गया है। सारा जो नित्य कर्म होता है वो कर दिया गया है। उनके तीनों पुत्र, पूरा परिवार इस पूरे कार्यक्रम में शामिल है। मोहल्ले के लोग, कई बड़े सम्मानित लोग, वार्ड पार्षद 38 के अश्विनी जोशी और मोंटी आए हुए थे। बड़ी खबर हमारे पास थी, एक एडीजी को सीमा सुरक्षा बल में तैनात करने के लिए गृह मंत्रालय ने आदेश जारी कर दिया है। लेकिन ये सामाजिक कार्यक्रम था। एक सामाजिक व्यक्ति, ब्राह्मण मंडल के सदस्य गोपाल शर्मा जी हमारे बीच नहीं रहे। उनका आज अंतिम दिन 12वां था। अब क्या क्या भजन कीर्तन हुए। राजू शर्मा जी हैं, मैंने पहली बार उनका भजन बहुत नजदीक से सुना है। बहुत बेहतर भजन उन्होंने गाया है। उनका पूरा भजन, पूरा वीडियो हमारे समाचार में देखिए। मैं चुनियारी टोला से दीपक नौरंगी। मेरी दुनिया करती कहाँ और इस जन्म में ही नहीं, अगर मुझे फिर दोबारा जन्म लेना पड़े तो मैं आपका ही बेटा कहलाऊंगा। लिखने वाले ने बड़े सोच के लिखा है, मानो कि बच्चों की बात किसने लिख दी। और क्या लिखा है सुनिए। रजनी कुछ चाहा नहीं, बस इतना श्याम मिले। रजनी कुछ चाह नहीं, बस इतना श्याम मिले। जब भी जन्म कहीं मुझे आपका नाम मिले। मैं यूं भी जन्म कहीं मुझे आपका नाम। और सुनिएगा, सोनू करता फरियाद। ये देख लीजिए, ये लल्लो चप्पो की बात नहीं है। इसको लिखने वाले का नाम भी सोनू है, इसलिए मैं आज इसे गा रहा हूं। सोनू करता फरियाद, बस छोड़ के आप किया। सोनू करता फरियाद, बस छोड़ के आप किया। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया तरबीरा। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया तरबीरा। कहाँ तुम हमारे नौरंगी भाई जी ने भी ये दर्द सहा है। अभी कुछ दिन पहले ये दर्द महसूस किया है और 15 दिन पहले मैंने भी हमारे भाई को खोया है। ये दर्द क्या होता है मैं भी महसूस करता हूँ, इसीलिए कहता हूँ। मेरी दुनिया करती ना, कहाँ तुम चले गए। और उनको सच्ची श्रद्धांजलि तब होगी क्योंकि उन्होंने अपना सारा जीवन राम यज्ञ में समर्पित किया, राम जी के लिए समर्पित किया। इसलिए उनको संसार में अपना परिवार अगर प्यारा है तो उससे ज्यादा राम जी का नाम प्यारा है। एक बार उनके लिए कह दो, बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 राजा राम राम राम, बोलो राम।
बोलो राम राम राम, ऐसे नहीं दोनों हाथ उठा के बोलो राम 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 सीता राम राम राम, बोलो राम 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 सीता राम राम, बोलो राम बोलो राम बोलो राम बोलो राम सीता राम सीता राम, बोलो राम 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 बोलो भीतर भीतर तू भीतर पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने, तेरा दर्द न जाने। तेरी भी पंछी क्या कह न सके तू अपनी कहानी, तेरी भी पंछी विधि ने तेरी कथा लिखी सुने कलम चुबो, तेरा दर्द न जाने, तेरा दर्द न जाने, पिंजरे के पंछी रे रखना छुपा के दिल के छारे, चुप के रोने वाले छुपा के रखना दिल के छारे। ये पत्थर का देश है पगले, कोई न तेरा हो, तेरा दर्द न जाने, तेरा दर्द न जाने। पिंजरे के पंछी तेरा दर्द न जाने, तेरा दर्द न जाने। भीतर भीतर रोए दर्द न जाने, तेरा दर्द न जाने, तेरा दर्द न जाने, तेरा दर्द न जाने। कहते हैं मन में कोई बात हो तो उसे धारना नहीं चाहिए, उसे किसी न किसी रूप में निकाल देना चाहिए, चाहे हंस के या रो कर, नहीं तो वो अंदर जख्म हो जाता है। आइए इनके दर्द को मैं इस भजन के माध्यम से बयां कर रहा हूँ। शायद
मेरी जीवन की पहचान। जब आप फेसबुक पर लिखते थे राम गोपाल सोनू, तब से ये साबित हो गया था कि आपकी पहचान आपके पिता के नाम से है। उस पिता के लिए एक समर्पण भाव ताली है, समर्पित करने को कोई बुराई नहीं है। ऐसे पिता जिन्होंने ऐसे संतान को जन्म दिया, उस पिता के लिए जोरदार ताली। मेरे जीवन की पहचान, मेरी दुनिया करती रात, कहाँ मेरे पिता मेरे भगवान, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करती रात, कहाँ मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करती कहाँ कोई बुरा न माने, सोनू जी तो बोल नहीं सकते हैं, लेकिन मैं इनके मन के भाव आज गीत के साथ सुनेगा। मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा, मैंने भाव समर्पण का गुण आपसे सीखा, सिखलाया आपने जीने का सलीका, सिखलाया आपने जीने का सलीका। पापा पापा अभी और सिखाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे नहीं जाना था, अभी और सिखाना था, ऐसे नहीं जाना था, कहाँ तुम पापा, दूसरे का तो मुझे पता नहीं, लेकिन जो मैं महसूस कर रहा हूं, हो सकता है इस बात पर दुनिया वाले हंसेंगे कि ये बावरा हो गया, लेकिन जो बावरा होता है उसके लिए सब कुछ संभव होता है। मीराबाई बावरी हो गई थी, तभी तो उसको गिरधर मिला। तो ये बावरापन है, दुनिया हंसे तो हंसे। सुनिएगा क्या लिखा है। क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, क्यों आपके होने का एहसास अभी भी है, आओगे लौट के तुम विश्वास अभी भी है, आओगे लौट के तुम
विश्वास कभी तो किसी न किसी रूप में मेरा साया बनकर जरूर आओगे, ये मुझे विश्वास है। इसीलिए लिखने वाले ने लिखा, मेरी दुनिया केसरता, मैं सैल्यूट करता हूं आपको, मेरी दुनिया केसरता, आ जाओ लौट के आ, मेरी दुनिया केसरता, आ जाओ लौट के आ, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करती राम, मेरे पिता मेरे भगवान, मेरी दुनिया करती राम, कहाँ तुम चले गए, कहाँ तुम चले गए। भागलपुरी नहीं, बिहार बंगाल में भी लोग सोनू के दिन को जानते हैं, क्योंकि पिताश्री ने जो ज्ञान दिया उस ज्ञान से उस पथ पे चल के आज इनका नाम रोशन कर रहे हैं। तो देखिए इनके मन के भाव क्या है, सुनिए। ये आपके ही कर्म थे जो कुछ बन पाया, ये आपके ही कर्म थे जो कुछ बन पाया, मैं कैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया, मैं जैसा जो भी हूँ बस आपकी छाया। मुझे इस बात का गुमान रहेगा कि मैं आपका बेटा, इसीलिए मैं गर्व से कहूंगा क्या, मुझे इसका है अभिमान, मुझे इसका है अभिमान, मुझे मिला आपका नाम, मुझे मिला आपका नाम, आंखों है किसी बात को मंजूर, वो बेकार के लाखों है किसी बात को मंजूर। और पिता के लिए समर्पण। धरती पे देखो वो पूजा भगवान को धरती पर देखो वो पूजा भगवान को तब तेरी सूरत पाई है संसार में किसी को बुलाया, तब तेरी सूरत पाई है संसार में किसी को बुलाया। इन पावन लोगों
ये दिल को इन्हें पावन लोगों के दिल को पत्थर बनकर मत तोड़ना। इन पावन लोगों के दिल को कर मत तोड़ना। हरे बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। बाबा क्या होते हैं? सारा जीवन कमाते कमाते छुपा देते हैं। किसके लिए? अपने बच्चों के लिए। और आज के बच्चे 4-4 बच्चे होकर के भी एक माँ बाप को नहीं पाल पाते। ऐसा देखा गया। सब जगह नहीं है, क्योंकि अगर सब जगह हो जाएगा तो ये धरती नहीं टिकेगी। अभी भी बहुत से घर बचे हैं। तो लिखने वाले ने बड़े प्यार से लिखा है, सुनिए। अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया माँ बाप सोचते हैं मेरा बच्चा खेल के आएगा, उसे भूख लगेगी, रोटी मांगेगा तो कुछ मांगेगा। अगर मैं ये निवाला खा गया तो उसे क्या दूंगा? तो लिखने वाले ने बड़े भाव से अपने ही पेट को काटा है और तेरी काया सजाई। अपना हर कोई खिलाया तुझे तब तेरी भूख मिटाई। इन अमृत देने वालों को, इन अमृत देने वालों को जीवन में जहर मत घोलना। इस अमृत देने वालों के जीवन में जहर मत घोलना। हर पाप को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। कहते हैं बच्चे जब जिद कर लेते हैं तो वो रुपया 1 की चीज हो या रुपया 1000 की, हर माँ बाप अपने बच्चे की जिद को पूरा करते हैं। जब बच्चा स्कूल जाता है तो बच्चा चलते चलते जब थक जाता था, आज के जमाने में तो बसें हो गई, लोग बस से जाते हैं। उस जमाने में साइकिल होती थी तो बच्चा जिद करता था, पापा मुझे साइकिल दे दो, मैं स्कूल जाऊंगा। पापा के पास उसमें पैसे नहीं होते थे, फिर भी पापा अपने बच्चों की जिद पूरा करते। कैसे? सुनिए। जो चीज भी तुमने मांगी है वो सब कुछ तुमने पाया। जो चीज भी तुमने
वो सब कुछ तूने पाया, हर चीज को लगाया सीने से, बड़ा तुमसे स्नेह जताया। ऐसे प्यार लुटाने वाले के लिए ये जीवन का कतरा कतरा भी समर्पण हो तो कम है। कहते हैं ना कि आप सारा कर्जा चुका सकते हैं मगर मां के दूध का कर्जा आप नहीं चुका। इसीलिए कहते हैं इन प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम कभी मत भूलना। प्यार लुटाने वालों का तुम प्रेम कभी मत भूलना। हरे बात को भूलो मगर माँ बाप को मत भूलना। जब हम माँ बाप बनने का एहसास होता है, वो सर्दी का मौसम, वो बच्चे का पेशाब कर देना, वो गद्दे में वो ठंडा ठंडा, लेकिन ये विचार रहता है कि मेरे लल्ला को सर्दी में लगना है, चाहे खुद गिले में सोना पड़े। ऐसे वो सुनेगा, सुनिए। कीड़े में सदाई सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया। कीड़े में सदाई सोए हैं, सूखे में तुझे सुलाया। और बाहों का बना ये झूला। देखो पापा, जब पापा के कंधे पर बच्चा चढ़ता है तो कहता है पापा देखो मैं कितना बड़ा हो गया। वो लोरी, वो बचपन याद आते हैं तो कहते हैं बाहों का बना ये झूला, दिन रात वो तुझे सुलाया। इन निर्मल निश्चल आँखों में, निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी खोलना। इन निर्मल निश्चल आँखों में एक आंसू भी मत खोलना। देखो परिवार है, मुझे बोलना नहीं चाहिए और ऐसी बात होगी भी नहीं, फिर भी ये मेरे मन के भाव है, क्योंकि हमने सुना है, हमने देखा है, मुझे तजुर्बा है कि जहां दो बर्तन होते हैं वो आपस में बचते हैं। आज भरा पूरा परिवार इन्होंने छोड़ के गया है। जो शिक्षा दी है, जो शक्ति दी है, उसी के बल पर आगे इस परिवार की बेल को बढ़ाना है। कोई भूल से भी ऐसा काम न करें ताकि इनको कोई तकलीफ हो, इनकी आत्मा को ठेस पहुंचे। अरे क्या लेना क्या देना, क्या लालच करना। कहते हैं इस जग में क्या लेकर आया है फिर क्या लेकर जाएगा। जब सब कुछ यहीं धरा रह जाएगा तो फिर इसके पीछे क्या लड़ना, क्या झगड़ना, क्या पागलपन करना। कहते हैं कि आया है
और बंधे सब जंजीर, इस जंजीर को तोड़ के हमें भी जाना। इसीलिए कहने वाले ने लिखा है बड़ा प्यार, चाहे लाख कमाई हमें दौलत की बंगला कोठी बनाई, माँ बाप ही नहीं खुश मेरे बेकार की ये कमाई, माँ बाप ही खुश नहीं मेरे बेकार की ये कमाई, ये लाख नहीं है खाते हैं, ये लाख नहीं है खाते हैं, इसलिए बात को ये खाते नहीं, ये खाते हैं, इसलिए बात लाखों है दूसरी बात को मत भूलना, लाखों है इस बात को मत भूलना। भजन अच्छा लगा हो तो लिखने वाले के लिए तालियां बजा दें। उस पैसे का भोग भी नहीं भोग पाते हैं, तब लिखने वाले ने एक प्यारी सी रचना लिखी है, शायद आप उसे भी कैमरा में कैद करेंगे तो अच्छा रहेगा। आइए। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, ये मैं उन नौजवानों को चेतावनी दे रहा हूँ। देखिए पहले खान पान बहुत अच्छे थे, लोग लंबी जिंदगी जीते थे, अब हमारी जिंदगी लंबी नहीं होने वाली है। इस छोटे से जीवन में ही सब कुछ करना है, कमाना भी उतना ही है जितना साईं इतना दे दिए जागे कि तुम समा, मैं भी भूखा ना रहूं। अधिक कमाई के चक्कर में लाखों बीमारी हो जाती है और फिर उसका भुगतना पड़ता है, और वो धन हमारे कभी काम का नहीं। अरे सपूत होंगे तो वो कमा के अपने ही खा लेंगे, क्या बच्चों के लिए सोचना, बच्चों को अपने पर छोड़िए, बस उतना कमाइए। इसलिए लिखने वाले में लिखा है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, दूसरा ही खाएगा। अरे खाली हाथ आया है, खाली हाथ जाएगा। एक चीज है वो मेरे साथ जाएगा, सब कुछ छूट जाएगा, परिवार भी छूट जाएगा, पति पत्नी बच्चे सब छूट जाएंगे, लेकिन एक चीज मेरे साथ जाएगा। वो क्या है? राम राम भजो राम,
भी हाथ जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या कहते हैं, इस धरती पर अगर सबसे दौलतमंद कोई पुरुष था तो उसका नाम था सिकंदर, जिसने सारी सृष्टि पर अपना साम्राज्य कर लिया था। उससे पैसा वाला, उससे धन वाला अभी कोई नहीं था, लेकिन वो भी जब गया तो उसने हाथ खाली थे। इसीलिए कहते हैं खाली हाथ आया है, खाली हाथ आया, खाली हाथ आया है तू, खाली हाथ आया। राम राम भटुरा कब तलक ये रिश्ता है। कहते हैं ये मेरा है, ये मेरा है, लेकिन उसी समय पता चलता है कौन किसका। जब तक ये सांसें चल रही है तभी तक ये रिश्ता है। इसीलिए लिखने वाले ने बड़े भाव से लिखा है, जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। जब तक ये सांसें हैं तब तक ये रिश्ता है। वो सांसें जिस घड़ी छूटी, लोग पहले नाम देते हैं, जब आदमी की सांस रुक जाती है तो उस नाम को क्या कहते हैं, कोडी कहते हैं, कोडी। कोडी इतनी जल्दी वो बाहर करो। तो लिखने वाले ने बड़े गर्व से लिखा है कि सांसें जिस घड़ी छूटी, सांसें जिस घड़ी छूटी रिश्ता टूट जाएगा। सांसें जिस घड़ी छूटी रिश्ता टूट जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है वो दूसरी राही खाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके जाएगा। क्या तू लेके आया है और क्या तू लेके जाएगा। राम राम भटुरा अपने बच्चों के हर बात, हर जिद को पूरा करता है। बच्चों को अगर चोट लग जाती है तो सबसे पहले माँ बाप को दर्द होता है। तो लिखने वाले ने कहा, तूने सबके जख्मों पर रखा हर समय मलहम। सबके जख्मों पर रखा है समय मलहम। बाद मरने के मरे मुझे मालूम है, बाद मरने के मेरे कोई रख न पाएगा। बाद मरने के मेरे
जाएगा। तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है, तूने जो कमाया है दूसरी राह पाएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा। राम राम भजो राम, राम राम भजो राम, राम राम भजो राम, राम राम भजो राम। अंत में भजन का सार है। ये जीव माँ की कोख में रहता है, जब उसे अंधेरा अंधेरा दिखता है तो वो भगवान से प्रार्थना करता है, भगवान मुझ इस अंधेरे से निकालो। ये कृपा आप अगर मुझ पर करोगे तो मैं सारा जीवन आपका गुणगान करूंगा। और भगवान उसकी करुण पुकार सुन करके उस अंधेरे से उसे बाहर निकालते हैं। और वो बालक जैसे जैसे आहिस्ता आहिस्ता बड़ा होता है, वो माया के जाल में इतना फंस जाता है, इतना फंस जाता है कि उसने भगवान से किया हुआ वादा को वो भूल जाता है। तब लिखने वाले ने बड़े प्यार से लिखा है, माया के बंधन में रमती नाम को भूला, माया के बंधन में रम के नाम और अंतिम समय मेरे कि अंतिम समय मेरे ये राम नाम, अंतिम समय मेरे राम नाम आएगा, अंतिम समय मेरे राम नाम आएगा। तूने जो कमाया है दूसरी राह आएगा। क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा, क्या तू लेके आया है, क्या तू लेके आएगा। और सबको मेरे राम की कसम जो जहां है, एक बार कहो राम राम भजो, राम राम भजो, राम राम भजो, राम राम भजो, धन्यवाद। जिसने भी दिल से पुकारा, हर मुसीबत से उबारा। जिसने भी दिल से पुकारा, हर मुसीबत से उबारा। सावेरा मेरा सावेरा, भटके क्यों दर बदर, करे भरोसा श्याम पर। मीठी मीठी तालियां, एक वन, एक टू, एक थ्री। भटके क्यों दर बदर, करे भरोसा श्याम पर।
है भरोसा श्याम पर। अंग नगरी में हर दिल अजीज थे गोपाल शर्मा। श्रद्धा कर्म के अंतिम दिन देर रात तक होता रहा भजन कीर्तन। भागलपुर के चुनीहारी टोला स्थायी निवासी गोपाल शर्मा ने कई सामाजिक कार्यों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लिया। गोपाल शर्मा जी के अंतिम दिन में भी सभी पंडितों को नित्य कर्म पूजा के बाद प्रसाद किया ग्रहण। गोपाल शर्मा जी 12वीं के अंतिम दिन 3 पुत्र गौतम शर्मा, दीपक शर्मा, नरोत्तम शर्मा की आंखों से झलक रहा था पानी। 25 अगस्त देर शाम गोपाल जी शर्मा ने अपनी निजी आवास पर ली थी अंतिम सांस। भागलपुर के प्रसिद्ध गायक राजू शर्मा ने अंतिम दिन अपने भजनों से सभी की आंखों को कर दिया नम। जिस व्यक्ति के बचपन में ही जिसके सिर से पिता का साया उठ गया हो, उसने किस तरह से अपने पैरों पर खड़े होकर अपने जीवन को आगे बढ़ाया होगा, कैसे अपने बच्चों को पढ़ाया लिखाया होगा, कैसे उसकी परवरिश की होगी। जिस बच्चे का बचपन में ही पिता का दुनिया से चले जाना उसके लिए एक बड़े मातम से कम नहीं है। गोपाल जी शर्मा ने बचपन से ही बड़ा संघर्ष किया। एक छोटी सी नौकरी कर अपने जीवन की शुरुआत की, फिर धीरे धीरे चुनीहारी टोला में पहले कैटरिंग का कार्य उनके द्वारा ही शुरुआत की गई थी। इसके बाद इस मोहल्ले में कई कैटरिंग करने वाले व्यवसाय हो गए। कई लोगों को उनसे सीखने का मौका भी मिला। कई लोग गोपाल जी शर्मा के सारे बहुत आगे निकल गए, लेकिन गोपाल जी शर्मा को अपने जीवन में कभी घमंड नहीं रहा। उनकी बेहतर सोच और अच्छे कार्यों को लेकर आज जब हमारे बीच नहीं है तो समाज के हर वर्ग शोक की लहर में देखा जा रहा है। गोपाल शर्मा समाज के सभी वर्गों से लोगों में इसलिए लोकप्रिय थे कि उनकी दिनचर्या में समाज सेवा कूट कूट कर भरी हुई थी। रोज सवेरे नित्य क्रिया करने के बाद जब घर से निकलते तो समाज के उन लोगों के बीच जाते, उनके सुख दुख की बातों को सुनते सुनते अपनी हैसियत के मुताबिक उनका निपटारा भी कर देते थे। किसी बीमार को अस्पताल ले जाना हो या किसी को खून की व्यवस्था करनी हो तो वह अपने परिचितों से ब्लड ग्रुप के अनुसार खून तक दिलवाने में सहयोग करते थे। शादी ब्याह हो या श्रद्धा का काम या श्रद्धा कम का कार्य में बढ़ चढ़कर अपना योगदान देते थे। इसलिए गोपाल शर्मा जी के अंतिम दिन श्रद्धा क्रम में समाज के हर संस्था के लोग, हर वर्ग के लोग की उपस्थिति वहां देखी गई। उनके श्राद्ध क्रम के 12 दिन के कार्य पूरे हो गए हैं। अब 2 दिनों के बाद उनकी छमाई का कार्य भी पूरा कर दिया जाएगा। अब उनकी यादें परिवार सहित मोहल्ले के लोग आपस में चर्चा करते देखे जाएंगे। जीवन में इंसान कोई भी धरती पर आया हो, उसके अच्छे नए कार्य ही हर व्यक्ति याद करता है। शुक्रवार को उनके निजी आवास पर समाज के सभी वर्गों में प्रसाद ग्रहण किया और भागलपुर के प्रसिद्ध गायक राजू शर्मा अपने भजनों से वहां के माहौल को इस तरह कर दिया कि सभी की आंखें झलक रही थी। पानी और उनका एक एक भजन हर व्यक्ति के जीवन के लिए एक नई सीख के तौर पर था। भागलपुर में भजन कीर्तन करने वाले बहुत लोग हैं, लेकिन राजू शर्मा के ऊपर माँ सरस्वती का आशीर्वाद है। उन्होंने गोपाल शर्मा जी के अंतिम श्रद्धा क्रम में जो भजन कीर्तन की प्रस्तुति की, उनकी जितनी प्रशंसा की जाए कम है। समाज की ही वार्ड नंबर 38 के पार्षद अश्विनी जोशी उर्फ मोंटी ने भी देर रात तक उनके वहां मौजूदगी रही। उन्होंने पहले से ही अंतिम दिन तक अपनी बेहतर भूमिका देखी गई। समाज के हर कार्य में वे बढ़ चढ़कर हर लोगों को मदद करती हैं।